हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फर्स्ट टर्म दी है 2, उसके बाद सेकंड टर्म मिसिंग है और थर्ड टर्म 26 है। तो फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं? स्मॉल ए, राइट। तो इस फर्स्ट टर्म को हम यहाँ स्मॉल ए लिख देंगे। सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने से आती है। उसके बाद थर्ड टर्म सेकंड टर्म में फिर से एक डी ऐड करने से आती है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास होगा a प्लस डी प्लस डी, दैट इज़ a प्लस 2d। अब जो चीज़ें हमें दी हैं उन वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे। तो a की वैल्यू हमें दे रखी है 2, राइट। तो हम यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 2 लिख लेते हैं। उसके बाद हमें a प्लस 2d की वैल्यू दी है 26, ओके। तो a प्लस 2d की जगह पे हम लिखेंगे 26। नाउ इस a की वैल्यू को a प्लस 2d में a की जगह पे प्लेस कर देंगे। तो ये बनेगा 2 प्लस 2d इज़ इक्वल टू 26। 26 की तरफ 2 को ट्रांसफ़र करने पे वो सब्ट्रैक्शन में जाएगा। 2d इज़ इक्वल टू 24। नाउ 26 माइनस 2 इज़ 24। 2 को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, बनेगा 24 डिवाइडेड बाई 2। कैंसिल करेंगे, वैल्यू आएगी 12, राइट। अब हमारे पास a और d दोनों की वैल्यूज़ हैं, तो हम यहाँ पे a प्लस डी को फाइंड करने के लिए a की जगह पे 2 और d की जगह पे 12 प्लेस करेंगे। तो ये हो गया a प्लस डी। a की जगह हम लिख रहे हैं 2 और d की जगह पे हम लिख रहे हैं 12। तो 2 प्लस 12 हो जाएगा 14। इसका मतलब ये जो मिडिल टर्म मिसिंग है इसकी वैल्यू 14 है। दैट्स इट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म मिसिंग दी हुई है, हम यहाँ नोट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकंड टर्म है 13, थर्ड टर्म फिर से मिसिंग है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं। फोर्थ टर्म है 3। अब जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया वैसे ही इसको करेंगे। फर्स्ट टर्म की जगह पे लिखेंगे a, फर्स्ट टर्म इज़ a, सेकेंड टर्म इज़ a प्लस d एंड थर्ड टर्म इज़ a प्लस 2d। तो फोर्थ टर्म क्या होगी? a प्लस 3d। तो ये हो गया a प्लस 2d और फोर्थ टर्म की जगह पे हम लिखेंगे a प्लस 3d। यानी आप एक एक d को ऐड करते जाएंगे, आपके पास नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। अब हमें जो जो चीज़ें दी हैं उनको नोट कर लेते हैं। a प्लस d की वैल्यू है 13 और a प्लस 3d की वैल्यू हमें दी है 3। तो ये हो गया a प्लस 3d इक्वल्स टू 3। अब ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इनको आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। तो एलिमिनेशन मेथड में हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन के सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस में हो जाएंगे। a और माइनस a कैंसिल हो जाएगा, d और माइनस 3d बनेगा माइनस 2d। उसके बाद 13 माइनस 3 हो जाएगा 10। तो यहाँ हम 10 लिख लेते हैं। माइनस 2 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये बनेगा 10 डिवाइडेड बाय माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 5। जब आप कैंसिल करेंगे आपके पास आएगा 5 और d की वैल्यू होगी माइनस 5। अब d हमारे पास आ गया। आप इक्वेशन 1 या 2 में d की वैल्यू को प्लेस करके a फाइंड कर सकते हैं।
तो इक्वेशन 1 में मैं d की वैल्यू को प्लेस कर रही हूँ। तो a प्लस डी इज़ इक्वल टू 13 है इक्वेशन 1। a माइनस 5 हम लिख देंगे, d की जगह हमने वैल्यू प्लेस कर दी, इक्वल्स टू 13 माइनस 5 को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, बनेगा 13 प्लस 5 दैट इज़ 18। तो अब हमारे पास a भी है और d भी है। अब आप जो वैल्यूज़ पूछी हैं वो बता सकते हैं। तो पहली वैल्यू तो हमसे a की ही पूछी थी, तो फर्स्ट ब्लैंक में हमारे पास में 18 आ जाएगा आंसर में। और जो सेकंड वाला ब्लैंक है उसमें हमें a प्लस 2d पूछा था। तो इस वाली वैल्यू के लिए हम a और d की जगह पे वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे। 18 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 10 और हमारा आंसर हो जाएगा 8, राइट। तो सेकंड ब्लैंक में आंसर हो जाएगा 8। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। थर्ड पार्ट के अंदर हमें फर्स्ट टर्म 5 दी है, सेकेंड टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म 9.5 दी है। तो यहाँ पे हम वैसे ही इन टर्म्स को लेट कर लेंगे। तो 5 क्योंकि फर्स्ट टर्म है तो इसकी जगह हम लिखेंगे स्मॉल a, फिर लिखेंगे a प्लस डी, उसके बाद थर्ड टर्म में हम लिखेंगे a प्लस 2d एंड जो फोर्थ टर्म है 9.5 इट इज़ a प्लस 3d। अब जो चीज़ें दी हैं उनको नोट करना है। a की वैल्यू हमें 5 दी है, तो a इज़ इक्वल टू 5। उसके बाद a प्लस 3d की वैल्यू हमें 9.5 दी है। तो इस 9.5 को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? 2 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, 18 प्लस 1 करेंगे तो 19 आएगा, 19/2। तो 9.5 की जगह हम 19/2 लिखेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। अब आप a प्लस 3d में a की जगह पे 5 प्लेस करेंगे, तो जब हम यहाँ पे 5 प्लेस करेंगे तो ये बनेगा 5 प्लस 3d इक्वल्स टू 19/2। ये वैल्यूज़ प्लेस करने के बाद आप 5 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, आपके पास आएगा 3d इज़ इक्वल टू 19/2 माइनस 5। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 19/2 माइनस 5। अब जब आप वैल्यूज़ रख लेंगे तो इसको हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना है। एलसीएम आएगा 2 और न्यूमरेटर में आएगा 19 माइनस 10। 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 10। तो 19 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 9। तो हम यहाँ लिखेंगे 3d इज़ इक्वल टू 9/2। अब हमें 3 को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करना है, तो ये बनेगा d इज़ इक्वल टू 9/2 डिवाइडेड बाय 3। तो हम यहाँ लिखेंगे 9/2 डिवाइडेड बाय 3। 3 ना जब 2 की तरफ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में तो ये बनेगा 9 डिवाइडेड बाय, ये यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा और हमारे पास आएगा 9 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब 3 से 9 कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स, तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2। d इज़ इक्वल टू 3/2। अब हमारे पास a भी है और d भी है, तो हम मिसिंग वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो पहली मिसिंग वैल्यू क्या है? a प्लस डी, राइट। तो यहाँ हम लिख लेते हैं a प्लस डी को। यहाँ हम लिखेंगे a प्लस डी। a की जगह पे हम लिखेंगे 5 और d की जगह पे हम लिखेंगे 3/2। हम सबको पता है
एलसीएम लेना है। तो जब आप 5 और 3/2 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आपके पास आएगा 2 और न्यूमरेटर में आएगा 10 प्लस 3। ये हो गया 13 डिवाइडेड बाय 2। ये फर्स्ट आंसर हो गया 13 डिवाइडेड बाय 2। सेकेंड आंसर में हमें चाहिए a प्लस 2d। तो a प्लस 2d को हम लिख लेते हैं a प्लस 2d। a की जगह पे हमें रखना है 5 और 2d में हमें 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 कैंसिल हो जाएगा और 2d की वैल्यू हो जाएगी सिर्फ 3। तो a प्लस 3 करना है बेसिकली। a की वैल्यू 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। तो सेकेंड आंसर हमारा हो गया 8। ऑल राइट, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया है, लेट्स सी। तो फोर्थ क्वेश्चन में बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो जो वैल्यूज़ दी हैं उनके सिंबल लिखते जाना है और उन्हीं पे काम करते जाना है। अननोन वैल्यूज़ आपके पास अपने आप आ जाएंगी। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें फर्स्ट पार्ट दिया है a जो कि -4 है। सेकंड पार्ट हमें दिया है a प्लस d। थर्ड पार्ट को हम a प्लस 2d लेट कर लेंगे। फोर्थ पार्ट को हम a प्लस 3d लेट कर लेंगे और ऐसे ही हम सारे पार्ट्स को लिख लेंगे। तो जो 6 है वो आएगा a प्लस 6 आएगा a प्लस 5d की जगह पे। तो हमें दो वैल्यूज़ दी हैं। a की वैल्यू हमें दी है -4, तो a की जगह हम लिखेंगे -4। उसके बाद हमें दिया है a प्लस 5d, तो यहाँ हम लिखेंगे a प्लस 5d इक्वल्स टू 6। तो ये हो गया a प्लस 5d इज इक्वल टू 6। a की जगह पे हमको रखना है -4, तो यहाँ हम रखेंगे -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6। -4 को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो 5d की वैल्यू हमारे पास आएगी 6 प्लस 4। तो ये बन गया 5d इज इक्वल टू 6 प्लस 4। 5d इज इक्वल टू 10। अब d की वैल्यू हमारे पास आएगी 10 डिवाइडेड बाय 5। वैल्यू हो गई 2। तो अब आपके पास a भी है और d भी है। फाइंड कर लो सारी वैल्यूज़। तो सबसे पहली वैल्यूज़ हमें a प्लस d फाइंड करनी है। तो a की जगह हम लिखेंगे -4 और d की जगह हम लिखेंगे 2। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है, यहाँ पे ना 3 वैल्यूज़ हैं हमारे पास में, तो इनको आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 ऐड ही तो करना है। तो फर्स्ट वैल्यू -4 में 2 ऐड करोगे -2 बन जाएगा, फिर से 2 ऐड करोगे 0 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर एक और 2 ऐड करोगे तो 4 बनेगा। सिंपल, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। ऑल राइट, ऐसे ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया क्या था? फिफ्थ क्वेश्चन में हमें नंबर्स दिए थे और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें।